कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आपका जो मांग पत्र हमें प्राप्त हुआ उसको हम उचित माध्यम से जहां आपने भेजा है वहाँ भिजवाएंगे और जो भी यहाँ से जवाब आता है उससे आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। और आप लोग चूँकि आप लोग भी लोक सेवक हैं तो अनुरोध यही रहेगा कि आप उस मर्यादा का आप प्रतिवाद कहें लेकिन उस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखें क्योंकि आप भी एक लोक सेवक हैं, सरकारी सेवक हैं, आप उसका ख्याल रखें। साथियों, जैसा कि हमारे बीच सर ने आप सभी लोगों से कहा भी कि आप लोग लोक सेवक हैं और अनुशासन का पालन करें, हम लोग पूर्ण विश्वास दिलाते हैं सर, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। लेकिन हम अनुशासन के अंदर रह के इसी स्थान पर बैठे रहेंगे, 1 महीना नहीं 1 साल हो जाए हम यहीं बैठे रहेंगे, हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे। साथियों, आप सभी लोगों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हैं। इस आश्वासन के साथ हमने ज्ञापन सौंपा सक्षम अधिकारी महोदय जी को और हमने उनसे निवेदन भी किया कि अपने स्तर से सक्षम स्तर पर पहुंचा करके हमारी समस्याओं का निराकरण कराएं। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। अभी सस्पेंशन हुआ है, हमारी सीपीएफ का खाता नियुक्ति वर्ष 2011 से प्रथम वेतन से। नमस्कार, तबीयत पानी में आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में और जैसे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं और वो उनकी जो मांगे हैं वो पिछले कई महीनों से वो धरनारत हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं, किस वजह से आप लोग? भैया, हमको बीसी से 8 करोड़ का जांच चाहिए। पहले 8 करोड़ का जांच, 800 करोड़ का जांच हो, उसके बाद हमारे लोग के चाहे खिलाफ हो। पहले 800 करोड़ का जांच हो। अच्छा, पिछले और उनको बर्खास्त करें, तुरंत बर्खास्त करें। अभी यहाँ कितना दिन हो गया धरना देते? 18वां दिन है, अभी इसी मर गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांगे मान ले बस, हमारा और कोई वो नहीं है। और 8 करोड़ का जो घोटाला है उसका हमें हिसाब दे बस, उस पर जांच, उसकी जांच हो। अगर बर्खास्त करना तो सबको बर्खास्त करना तो सबको एक लाइन से उनके कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो कर्मचारी को पीड़ित कर रहे हैं तो वो भी पीड़ित में नहाना चाहिए, उनको भी पीड़ित में होना चाहिए। बस मेरा ये है कि उनको 800 करोड़ का जांच हो, मेरी मांग यही है। तो तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो ये समिति के जो भी वीसी हैं घोटाले की बात कर रहे हैं और ये जो घोटाला है वो उसकी जांच हो और जो समस्याएं हैं जिस वजह से इनको जो उनकी मांगे हैं वो पूरी है और इसी मांग को लेकर ये लोग लगातार जो है डटे हुए हैं। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि पूरा क्या मामला है, किस वजह से ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या मैटर है पूरा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारी नियुक्ति 2011 से है जी। और हमारे यहाँ सबसे पहला पुनरीक्षित वेतनमान
1300-1400 किसी भी प्रदेश के पूरे भारत में नहीं है। और हमारा अब तक जो है 1300-1400 ही पे ग्रेड चलता है, जो कि मेरी मांग है कि 1852-20 किया जाए। और सबसे बड़ी घोटाला हो गया है CPF घोटाला 800 करोड़ का। तो इस पे भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि इस पे वो 800 करोड़, 80 करोड़ नहीं 800 करोड़ के लगभग, हाँ, शुरू से कट रहा है। CPF खाता आज तक नहीं खुला, जो कि 12 वर्ष 13 वर्ष लगभग बीत चुका है। इससे पहले जब आप लोग धरना दे रहे थे जी, बीच में आश्वासन मिला था जब आप लोगों ने? हाँ, कमिश्नर मैडम के यहाँ हम लोग गए थे, आश्वासन मिला था कि आपका जो है फाइल चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री साहब जी के यहाँ जा रहा है और काम होगा। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 10 अगस्त के बाद ये समय आ गया, 3-4 महीना बीत चुका है, केवल आश्वासन पे आश्वासन, कोई काम नहीं है। अब आज क्या हुआ है कि हमारे बीच का जो कर्मचारी अगुवाई कर रहा है उसको भी निलंबित कर दिया गया। यानी टोटल शोषण के अलावा शोषण चल रहा है। बाकी और हम कुछ नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा हमारी बातें को सुने। सभी लोग जो है, जो सबकी ड्यूटी थी, सभी ने अपनी काम को रोक दिया है पूरी तरह से। कार्य तो रुका है, लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तब रुका है। अभी 2 दिन 1 दिन से रुका है, सुनवाई नहीं हुई। तो अगर ये बात हमारे 10 अगस्त को हो गया रहता तो हम तो काम करने के लिए अभी भी हैं। आप हमसे काम कराइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरी मांगे हैं, मैं भूखा हूँ, मेरा पेट भरो, मैं काम करूँगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन आज तक मतलब 12 वर्ष में केवल आश्वासन दिया गया है और कोई काम नहीं। आगे की क्या प्लान, क्या आगे की रणनीति हमें वार्ता अब माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए। हाँ, उसके बाद मैं उनके सामने अपना पूरा व्यथा रोऊंगा। उनको जो समझ में आएगा, जो वह कहेंगे मैं करूँगा। उनके ऊपर मैंने एकदम टोटल छोड़ दिया, क्योंकि कोई अधिकारी मेरा साथ नहीं दे रहा है। हम लोग को केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के मायावती जी के समय ये सब आप लोगों को जो सर, मायावती जी के समय में हम लोग भर्ती हुए हैं। तो वह तो सरकार था, सरकार में भर्ती हुए। अब ये सरकार है, इसमें तो ध्यान देना चाहिए। उनसे कुछ बात हुई या अपनी नहीं, बात गई है, समस्या गई, लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ। नहीं सर, जो पूर्ववर्ती सरकार 2011 में हम लोग की नियुक्ति हुई थी, जिसमें BSP सरकार की गवर्नमेंट थी, उसमें हम लोग की नियुक्ति थी। उस समय हम लोग का माहौल ठीक था और पूरे राज्यपाल के शासनादेश के अनुसार जो है कि ये भर्ती हमारी की गई थी। उसके बाद ये सरकार, तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो यहाँ के और भी अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और जिसके लिए जो है ये लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और क्या कुछ होता है बात LDA-VC चेहरे LDA-VC के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना कि अपनी मांगों को लेकर के हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और उसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने पहले जो है ये ऑर्डर दिया कि धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी मांगों को नहीं मांग सकते। लेकिन जब ये लोग धरने पे लगातार बैठे तो लखनऊ के LDA-VC साहब ने क्या किया है कि इन लोगों का सस्पेंशन कर दिया है, क्योंकि 2 तारीख को उन्होंने एक पत्रांक लेटर जारी किया था। उस लेटर में इन्होंने कहा था कि जो लोग धरने पे बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो काफ़ी मात्रा में लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। सवाल इस चीज़ का, जहाँ पर रामराज की बात होती है, 2024 में पूरा देश खुशियों को तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये तमाम जो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं, और उनकी जो भीड़ है वो आपको देखते ही बन रही होगी। और उनकी जो मांगे हैं, अपनी मांगों के लिए पूरी तरह जो है वो लगे हैं।
चाहेंगे भाई साहब? बीसी भैया बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा। पूरा निधि का पैसे खा गया। जितना निधि का पैसे था कर्मचारियों का, पूरा अपना घर आवास बहुत बड़ा बनवाया है। 500 करोड़ में उसका आवास बना है। इतना बड़ा चोर है। क्यों नहीं हो पा रही? जांच सरकार चाहे तो हो सकती है, योगी जी चाहेंगे तो होगी। योगी जी तक ये बातें नहीं जाती है। जिस दिन योगी जी तक बात जाएगी उस दिन जांच हो जाएगी। बाकी योगी जी तक ये लोग बीसी उसी जितने हैं सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग पैसे लेके खा रहे हैं। ये तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करें। तो ये जो लोग हैं, ये पूरा का पूरा जो है, जो कर्मचारी हैं, उनका हुजूम आप देख रहे हैं। ये कर्मचारी पूरी तरह डटे हुए हैं कि उनकी जो मांगे हैं, वो समस्याएं हैं, जो जांच की मांग है वो सब पूरी हो। पुलिस कमिश्नर साहब आए थे, उन्हीं को ज्ञापन सौंपा गया है। जो अब उनसे यही उम्मीद है कि वो हमारी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, बाबा जी हमारी बातों को सुने और हम लोगों का कल्याण करें। हम उनसे ही निवेदन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ कर्मचारी बहुत परेशान हैं। अंततः वो खाने के लिए परेशान हो जाते हैं, उनको इतनी दिक्कत हो जाती है। बहुत है कर्मचारी भाई, कितने तो मर जाते हैं इलाज के अभाव में, जो है वो अपना इलाज नहीं करा पाए हैं। तो इसलिए यहाँ बहुत दिक्कत है। तब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, नहीं तो कोई बात नहीं थी। जो है अभी कब तक इंतजार आप लोग? अभी धरना कब तक चलेगा? धरना भैया अब क्या बताएं इसके लिए, कब तक चलेगा? जो है वहाँ से आश्वासन देते हैं, अगर जो है वहाँ से हमारा शासनादेश निर्गत कर दें तो उसके बाद धरना खत्म कर दिया जाएगा। हमें शासनादेश चाहिए, हमारा कुछ कार्य हो जाए। जैसे मृतक आश्रित है, जो मरे हैं, उसके बाद जो है पुनरीक्षित वेतनमान है, उसके बाद जो है चिकित्सा अवकाश है। कोई बीमार होता है, वो जो है इलाज नहीं करा पाता, वो छुट्टी नहीं, उसके पास छुट्टी नहीं है, वो मर जाता है अंत में। कई लोग ऐसे, कितने लोगों से हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। हमारा भी जो है इलाज चल रहा है 3-3 4-4 डॉक्टर से। ड्यूटी कहाँ पे है? हमारी ड्यूटी यहीं पे है सर, जो है इको गार्डन में। जी जी। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कि कहाँ पे आपकी तैनाती है? यहीं पे इको गार्डन पे। जी, इको गार्डन जी। और इसी इको गार्डन में आपको धरना देना पड़ रहा है। जी। क्या कुछ लग रहा है कि मांगे पूरी होंगी? कैसे क्या? अब तो सरकार के ऊपर है, हम लोग तो बैठे हैं धरने पे। आगे का क्या प्रोग्राम है? अभी जो यही है, धरने बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। अभी जो ज्ञापन आपने किस विषय में सौंपा है? बस अपनी मांगों को लेकर रखा गया है ज्ञापन, कि सरकार तक हमारी बातें पहुँचाई जाए। कम से कम हमारी संख्या कम से कम 5500 कर्मचारी हैं। 5500 हाँ, उससे बढ़कर के है लगभग। अच्छा, उससे ज़्यादा जो सात हाँ समर्थन में भी लोग आए हैं। जी 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 जी। हमारे ही विभाग सर टोटल हमारे स्मारक समिति के ही कर्मचारी हैं और हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से अभी कोई भी लाभ नहीं मिला है हम लोगों को। आज 18वां दिन है हम लोगों को धरना प्रदर्शन चलते हुए, और हम लोगों को काफ़ी समय से प्रताड़ना भी मिल रही है और कोई सुनवाई के लिए कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी नहीं आया हमारे बीच में। हमारा उनसे अनुरोध है कि कोई भी सक्षम अधिकारी आकर के हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे और हम लोग फिर यहीं से समाप्त करेंगे। इससे पहले जो धरना दिया था आपने हाथी पार्क में, काफ़ी लंबे समय तक, वो भी एक हफ्ते तक चला था। वो सन 2014 की बात है। अभी जल्दी भी चला था, 18 में भी चला था। वो 3-4 महीने पहले 3-4 महीने पहले चला था। वो उसमें क्या आपको आश्वासन मिला था? बस यही क्या कि शासन विलंबित है, वो आज तक शासन विलंबित ही है। फिर मंडलायुक्त से बात हुई थी तो मंडलायुक्त ने कहा कि आपका काम हम 15 दिन का समय ले रहे हैं, और उन्होंने 15 दिन का, फिर हम लोगों ने 3 महीने इंतजार किया, फिर भी कोई आश्वासन नहीं मिला। और न आज भी प्रमुख सचिव साहब ने हमारे मोटिवेशनल टीम को बुलाया, वार्ता की, तो उन्होंने भी यही कहा कि आपका काम शासन में लंबित है, बस वही लंबित है, यही होता है। और 13 साल गुजर गए हम लोगों को, सारा यही होता है। शासन में बस 2 पॉइंट रख दिया जाता है, शासन में लंबित है बस। अब शासन को क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह लगती है? अब पतन क्या है, क्या सोच है सरकार मना कर रही है कि अधिकारी मना कर रहे हैं, अब हम लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं, क्या करें बताइए। अरे हम बताए, लूट खसोट का मामला है, बंदर बाट पैसों का हम लोगों का हो चुका है, इसलिए अधिकारी डर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास न जाया जाए, इनकी बातें, इनकी आवाज़ें मुख्यमंत्री जी के पास न पहुंचाया जाए, इनको दबा के रखा जाए। हमारे पैसों का लूट घटूट बंदर बाटे कर चुके हैं। इसमें जो कि हमारे देवमणि उपाध्याय विधि प्रबंधक हैं, हमारे नियुक्ति अधिकारी जो है कहाँ से बीसी साहब हैं, एक आउट में बैठे विजय सिंह हैं, ऐसे सारे प्रबंधक हैं जो कि हम लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं, हर प्रकार का काम करवाते हैं।
इसको लेके हम लोग धरने में बैठे हैं। अच्छा, कोई मंत्री या सरकार का कोई प्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। हम लोग 18वां दिन हम लोगों का धरना का है। 18 दिन के बीच में कोई अधिकारी, कोई और मंत्री? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं, हमारे समक्ष हमारे नियुक्ति अधिकारी खुद नहीं आए हैं। हमारे समक्ष 18 दिन के धरने में कड़क के ठंड में हम लोग बैठे हैं। हमारे नियुक्ति अधिकारी महोदय भी नहीं आए कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोगों का सस्पेंडेड आदेश निकाल रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं होता। हम लोगों का पैसे का हिसाब चाहिए। जो हमारा कटा है, हम लोग 2011 से ड्यूटी कर रहे हैं। प्रति माह 10% पैसा हम लोगों का कट जाता है। 800 रुपये का घोटाला है सर, 800 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें अकेला पर्सनल हमारा नहीं है, सभी कर्मचारियों भाइयों का है। हमें सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि इस पैसे का जांच कराया जाए, जो दोषी पाया जाए उसके साथ कार्रवाई किया जाए। धरना अभी भी आगे भी चलता रहेगा, कैसे क्या है? हमारी अनिश्चितकालीन धरना है। हमारी मांगे पूरी कर दें। हमको शासन मौखिक आदेश नहीं, हमको शासन आदेश चाहिए। हमको आदेश दे दें, हम कल से धरना निर्गत कर देंगे। अभी आप लोगों की ड्यूटी कौन कर रहा है? ड्यूटी तो आप लोगों की चल रही है। नहीं, इस समय तो हम लोगों का कार्य बहिष्कार चल रहा है जी। इसमें भी कहाँ हमारे नियुक्ति महोदय साहब कहाँ से तमाम प्रकार की बातें रखें। हमारी बायोमेट्रिक उठवाई गई, बायोमेट्रिक मशीन उठवाई गई। लोगों को कहाँ से पंचिंग लगाने में दिक्कत करी जा रही है। बाहर से कर्मचारी को बुलाकर हम लोगों को जगह पे काम कराया जा रहा है। एक प्रकार से हमको धमकी दिया जा रहा है, और कोई बात नहीं है साहब। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो आदेश है, हमारा आदेश आप दे दीजिए। हम धरना कल से बंद कर देंगे। धन्यवाद। अभी भाई साहब धरने पर थे? हाँ। क्या नाम होगा आपका? देवेंद्र। कहाँ ड्यूटी है आपकी? रामाबाई। रामाबाई मतलब वो इस पावर हाउस के पास? हाँ, रामाबाई अम्बेडकर। हाँ। क्या मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या है? हम लोगों का जो CPF खाता है, जो 800 करोड़ कटा है, उसका मांग है। ये हम लोगों का अनारक्षित सैलरी है जो है, उसका हम लोगों का मांग है। तो वो उसके लिए हम लोग धरना कर रहे हैं, जो मिल नहीं रहा है। प्रतिदिन धरना चल रहा है? हाँ, डेली धरना। हाँ, रोज चलेगा। हर रोज चलेगा। हाँ, जब तक मांग पत्र नहीं मिल, पूरी तरह से जो भी मांगे हैं पूरी नहीं होंगी तब तक आप लोग? हाँ, हम लोग धरना रेगुलर करते रहे। हाँ जी, तब तक कार्य बहिष्कार? हाँ, कार्य बहिष्कार चलते रहेगा। क्या कहेंगे भाई साहब, कार्य बहिष्कार कब तक चलेगा? जब तक चलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। आश्वासन दे गए हैं, वो बवाल नहीं होगा, रोड पे नहीं उतरेंगे, लेकिन कार्य बहिष्कार चलेगा। धरना ऐसे चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हमारी, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। और जब तक प्रशासन से आदेश ना आए, जब तक प्रशासन से आदेश आएगा तभी हम लोग धरना फ्री करेंगे। और बाकी हमारे जो है, जो धरने पे है, ये सब लिखा हुआ है, पूरा चार्ट है, और उसी के मांगे पूरी हो रही है हमारी। अच्छा, पिछली बार जब धरना आप दो रहे थे, आश्वासन दिया गया था, आश्वासन देके जो है छोड़ दिया गया। कुछ भी नहीं किया गया। 1% भी कुछ नहीं किया गया। किसी भी आश्वासन देके जो है कह दिया कि तुम्हारी ये कोई मांगे जायज़ नहीं है, तो इसे मतलब बहलाया फुसलाया गया, और उसके बाद जो है टाल मटोला करते रहे। बात हुई इस बारे में? अभी कोई वार्तालाप नहीं है। अभी तक बात ही नहीं हुई? अभी कोई वार्तालाप गया नहीं या फिर कुछ नहीं गया तो है भाई, है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब अच्छा, मिलने नहीं दिया गया? मिलना नहीं दिया गया। रास्ते में रोक लेते हैं, हम जो लोग जाते हैं। अपना समय भी नहीं लिया। बस ये है कि शासन प्रशासन द्वारा जो है, SSP द्वारा और अपने जो मुख्य हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन देके के बाद जो है भेज दिया जाता है। आश्वासन दे देते हैं हमको कि हम ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री तक देंगे। कल भी धरना चलेगा? हाँ, कल भी चलेगा। जब तक चलेगा, जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक चलता रहेगा। अब रुकना नहीं है? रुकना नहीं है। अब चाहे लाठियाँ बरसे, चाहे बादल गरजे, चलता रहेगा। जी, मेरा नाम संजीव है। कहाँ पर तैनात हैं आप? जी, मैं माननीय श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन में हूँ। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, लेकिन हमें शासनादेश चाहिए। उस राह पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा जब तक शासनादेश नहीं आएगा तो हम लोग का धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और क्या मानते हैं, इतना धरना देने के बावजूद भी इतना लंबा वक्त हो गया? जब पिछली बार दिया था 3 महीने से पहले आपने धरना दिया था। जी हाँ। फिर आप लोगों को पूरी तरह जो है कार्य बहिष्कार करना पड़ा। जी। वजह क्या मानते हैं कि क्यों नहीं मान रही सरकार? सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मतलब आपकी मांगे पूरी कर दें? वजह ये है ना कि जैसा ये है ना कि 800 करोड़ रुपए जो रुपए है, वो छोटी रकम तो होती नहीं है, बहुत ही बड़ी रकम होती है। हमारे जिन उच्च अधिकारियों ने
हमारे एलडीए के जो भी बीसी हैं, हमारे मुख्य प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, इन सब ने हमारा जो 800 करोड़ रुपए खाया हुआ है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया है? एक व्यक्ति ने तो खाया नहीं है, किसी ने खा के हजम करके निकाल, हाँ किसी ने निकाल भी दिया है, किसी ने उसको कहीं लगा रखा है, तो पैसा भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा ना उनका, तो वो मुँह कैसे सामने दिखाएंगे? उसका 800 करोड़ जो हमारा घोटाला, इसके पहले तो हमें जांच हो ना कि 800 करोड़ का घोटाला हमारा पैसा है का, हमारा हक का, हमारी मेहनत का, हमारे खून पसीने की कमाई का है। हम लोगों ने 8,000 कुछ में पूरा 12 साल काट दिया। डीएमए में केवल हम लोगों को 3 साल बाद ही केवल वो लगा था इंक्रीमेंट और डीए, और हम लोगों को कुछ नहीं, मूलभूत सुविधा और कुछ नहीं मिलती हैं। हमारे शासन में जो भी हमारी सरकार बनती है, हमारा बजट दिया जाता है, हर बार दिया जाता है, वो बजट कैसे वापस चला जाता है? ऊपर शासन स्तर पर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें भी कुछ चीज़ें पास हो जाती है, उसका आदेश नहीं आ पाता है। वो आदेश हमें, अगर हमारा और हमारे भी पिछले साल हमारा इंक्रीमेंट लगना था 1400 पेग रोड वालों का, उनको भी रोक दिया गया है। वो कुछ उनका मानक से ज़्यादा जाता है तो वो दे तो रहे नहीं, हमारी वेतन विसंगति तो दूर तो कर नहीं रहे पुनर्निश्चित वेतन को, तो उनका वो रोक दिया। अगले साल हम लोगों का भी रोक देंगे इंक्रीमेंट। ये सारी एक तरीके से ये जब गवर्नमेंट के हिसाब से उनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे हक का पैसा ना, हमको इनसे नई डिमांड तो नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा हक का पैसा दीजिए। हमारे 800 करोड़ घोटाले की जांच कराई कि मेरा पैसा गया कहाँ। हमारे परिवार में बच्चे, बीबी, ग्रेप रेट पे जो है हम लोग को वेतन दिया जाता है। जो 1300 ग्रेप रेट है वो 1998 में लागू हुआ था। यह अब ये ख़त्म कर दिया है 1300 ग्रेप रेट, अब 1800 1900 चलता है, या 1800 5200 का। अभी तक हम लोग 1300 पे ही मर रहे हैं। ये जो किसी भी विभाग में नहीं है, किसी भी मतलब कहीं भी विभाग में 1300 ग्रेप रेट नहीं है। तो वो अभी भी हम लोग पे जो है आधारित पे काम कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि मतलब न खाएंगे न खाने देंगे, फिर भी इतना बड़ा घोटाला अब हम लोग बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, अब 800 करोड़ का। 800 करोड़ का वो चीज़ें क्यों हो पा रही हैं? उनकी नाक के नीचे विभाग, ये विभाग भी उन्हीं के अंतर्गत आता है, उन्हीं के जो है उसी को संभाल रहे हैं, ये मंत्रालय भी। 800 करोड़ का घोटाले की जानकारी उनको है या नहीं है? हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमें हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो जांच कराएं कि 800 करोड़ रुपए जो आपने इन कर्मचारियों के, अगर हम बैंक में भी रखते हैं तो बैंक हमें ब्याज देती है। जिम्मेदारी सरकार की है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तक पहले हमारी बात तो कोई पहुँचाए, हमें गेट से बाहर निकलने नहीं देंगे। हमारी बड़ी मीडिया को अंदर भी नहीं जाने देंगे। जनता दरबार वो अपने हिसाब से उनका दरबार लगता है, जब वो जिस चाहेंगे लगाएंगे। सब इस समय कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं, कहाँ मुलाकात होगी? कोई मुलाकात होगी? नहीं होगी। कोई ज़्यादा अच्छा बोलता है, कोई अपनी हक की लड़ाई के लिए बोलता है तो किसी का सस्पेंशन करेंगे, किसी के वेतन काटेंगे। अभी तक हमारा वेतन नहीं आया है। कुछ लोगों की इंस्टॉलमेंट चल रही है मकान की, कुछ बच्चों की फीस रुक गई है, कुछ मकान मालिक मकान खाली कराने को लेकर धमकी दे रहे हैं लगातार। कुछ लोगों के परिवार में समय के हिसाब से, मौसम के देखते कुछ लोग बीमार पड़े हुए हैं, तो कैसे उनका इलाज हो, कैसे वो खाएं, कैसे अपना जीवन यापन करें? इन सब चीज़ों को देखते हुए आदमी आक्रोशित होगा। यहाँ तक तो लोग मरने को भी तैयार हैं, घुट से मरने से अच्छा एक बार मार दें हमें, और हमें क्या चाहिए? हमें तो अपना हक मांग रहे हैं, कोई नई स्कीम, नया कुछ लागू हो, या हमें तो गिने चुने इतनी मांगों में पुरानी हमें दे दें जो गवर्नमेंट दे रही है बिना कहे। उसको रोका, या ये 800 करोड़ ऐसे थोड़ा नहीं इकट्ठा हो गया है। 7वां रो रखा है। 1800 को जब हमारा 1800 का ग्रेड बढ़ता, उसका सबका ये सब मिल के बनता है ना। ये तो हमारी अभी 1300 के हिसाब से जो पेमेंट मिलती है, उसमें हमारा जो CPF का पैसा होता है वो कटता 10%। उसको इकट्ठा करते करते इन्होंने अपना बिजनेस पे लगाया है कि अपनी प्लाटिंग करी है, कि अपना कहीं प्रोडक्शन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो ऊपर ही वाले जानते हैं। प्राइवेट कंपनियों में बोनस मिलता है हर कर्मचारियों को, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। 1 रुपये भी कहीं से मतलब नहीं मिलता कि कोई बोनस के नाम से मिलता हो। या और हर प्राइवेट कंपनियों में, घरों में जाते हैं कि हमारे भाई लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उनको कहीं कुछ गिफ्ट दिया जाता है, कहीं बोनस दिया जाता है। तो हम लोग जाते खाली हाथ जाते हैं, बच्चों के लिए मिठाई अपने पास से लाते हैं तो खिलाते हैं, तब पूजा करते हैं। बोनस आने के 1-2 दिन पहले खबर आती है कि विभाग में बोनस गवर्नमेंट दे रही है, खुशी की लहर जागी कर्मचारियों की। अब की बोनस उनको दीपावली से 20 दिन पहले मिलेगा। ये हम लोग बस खुशी होते ही बस मुस्कुराते बस गम में डूब जाते हैं। लोग नहीं मिल नहीं पाता है। बस हमारे यहाँ केवल अगर उनको आदेश देना होगा सस्पेंशन का, किसी का ट्रांसफ़र का, किसी का सेल, तुरंत हाथों हाथ तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। उनका व्हाट्सएप से ही लागू हो जाता है। हम लोग को जो डिमांड चाहिए, जो सुविधा चाहिए, छुट्टी भी चाहिए, तो एक प्रोफार्मा बनना पड़ता है। धरना चल रहा है, देखते रहे, अभी निरंतर चलता रहेगा।